हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको ब्रेकर ब्लॉक के बारे में पता ही नहीं है, और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है लेकिन उनको सही से ब्रेकर ब्लॉक को यूज करना नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं ब्रेकर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। आप जो स्क्रीन पे ट्रेड देख रहे हो वो मैंने परसों लिया था, और वो भी मैंने ब्रेकर ब्लॉक पे ही लिया था। तो इस ट्रेड का लॉजिक भी मैं एंड में समझाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको आईसीटी का जो यूनिकॉर्न मॉडल है वो भी समझ में आ जाएगा। तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट इज ब्रेकर ब्लॉक। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। तो ब्रेकर ब्लॉक एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है जो कि ब्रेक होने के बाद उल्टा काम करता है। सो बेसिकली इमेजिन ये मार्केट है और मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आपका जो इस बीओएस के बाद आपका जो लास्ट ओबी होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा। तो मार्केट जब इसको इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। और जब भी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में मतलब हमारे ब्रेकर ब्लॉक में आएगा तो वहां से वो वापस नीचे रिवर्स हो जाएगा। जैसे प्राइस एक्शन में हमने देखा है कि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस का काम करता है, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट का काम करता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल होने के बाद बेरिश का काम करता है, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा तो फेल होने के बाद बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, और उसी को फिर ब्रेकर ब्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, राइट। तो डाउन ट्रेंड में आप ओबी कहाँ पे मार्क करते हो, हाइज पे। तो ये एक ओबी था, उसके बाद हमें यहाँ पे एक बीओएस मिला। अगेन मार्केट रिट्रेस किया और यहाँ पे हमें एक नया बीओएस मिला। ये बीओएस मिलने के बाद हमारा जो लास्ट ओबी था वो यहाँ पे था, लेकिन मार्केट ने उसके बाद इस ओबी को ब्रेक कर दिया। तो ये जो हमारा ओबी था वो ब्रेक होने के बाद वो ब्रेकर ब्लॉक बन गया, और मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया यहाँ से तुरंत रिवर्स कर दिया। सेम बियरिश ब्रेकर ब्लॉक में भी होता है, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है तभी हम लोग ओबी कहाँ पे मार्क करते हैं, लोज पे। तो इस बीओएस के बाद हमें ये ओबी मिला, और उसके बाद हमें एक नया बीओएस जब भी मिला तभी हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। लेकिन मार्केट ने जब इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया तो वो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया। और जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में रिट्रेस किया तो वहां से मार्केट तुरंत नीचे गिर गया। तो ऐसे आपको जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको मार्क करना है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, ब्रेकर ब्लॉक कहीं पे भी रैंडमली मार्क नहीं करना है, उसका एक कुछ क्राइटेरिया या फिर रूल्स है, वो मैं आगे बताऊंगा, उस पर ध्यान देना। क्योंकि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में आपको दिन में 10-10 12-12 ब्रेकर ब्लॉक मिलेंगे, तो आप हर ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आगे हम देखेंगे कि आपको कौन सा ब्रेकर ब्लॉक प्ले करना है और कौन सा नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो लो है वहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेक होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक बना है। वैसे ही क्या हाइज या फिर लोज के ही सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन सकते हैं क्या? तो नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड में था, और इस अप ट्रेंड के लेग में एक रेड कैंडल बना। जब भी बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स में हमें जब एक रेड कैंडल दिखता है तभी हम उसको क्या मार्क करते हैं, डिमांड मार्क करते हैं, राइट। तो जब ये डिमांड ब्रेक होता है ना, तभी वो भी हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है। यहाँ पे हमारा डिमांड था, वो ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया। लेकिन अगर आप इस डिमांड को प्ले करने जा रहे हो तो आपको एक बात याद रखना है कि मार्केट जब यहाँ से रिवर्स होगा ब्रेकर ब्लॉक में, वहां से नीचे जाएगा, लेकिन नीचे कहाँ तक जाएगा, आपकी नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होगा, राइट। आपका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा वो इस लो के यहाँ पे होगा। तो बाय एनी चांस अगर आप यहाँ से सेलिंग में बैठ रहे हो तो आपको यहाँ पे एग्जिट मार देना है। आपका जो टीपी रहेगा वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक ही होगा, इससे नीचे आप टारगेट मत रखना, क्योंकि बहुत ही हाई चांसेस है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो आप अगर ऐसे बीच में से कहीं कहीं से बैठ रहे हो तो आपका जो टीपी है वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक ही होना चाहिए। तो ये हमने देखा लाइन डायग्राम में कि ब्रेकर ब्लॉक कैसे दिखता है, कैसे मार्क किया जाता है। अब हम चार्ट पे देखेंगे वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे हमें लास्ट बीओएस मिला। तो जैसे हमें ये बीओएस मिला तो ये हमारा जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था ये था एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो हमने इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को आगे एक्सटेंड करने के बाद जब भी मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो वो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो बन गया ब्रेकर ब्लॉक। और मार्केट उसके बाद जब इस ब्रेकर ब्लॉक में रिट्रेस किया उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने कितना अप मूव दिया है।
तो ये बुलिश एग्जांपल था, यहाँ पे हम बेरिश एग्जांपल भी देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, हमें ये बीओएस मिला, उसके बाद अगला बीओएस हमें यहाँ पे मिला, राइट। तो इस बीओएस के बाद हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है वो ये था। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक में आया, अच्छा सा रिएक्शन भी दिया, लेकिन उसने नया बीओएस दिया क्या? नहीं दिया। मार्केट वहीं से नीचे गिर गया और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था उसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो बन गया ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट गिरने के बाद जब इस ब्रेकर ब्लॉक में रिवर्स आया, वहां से रिएक्शन देखो कैसे दिया उसने। तो रियल चार्ट में ब्रेकर ब्लॉक कुछ ऐसा दिखता है। तो अब हम देखते हैं हमको ब्रेकर ब्लॉक कभी प्ले करना है और कभी नहीं करना है। तो इसके कुछ रूल्स है जो मैंने यहाँ पे निकाल कर रखे। तो सबसे पहले लिक्विडिटी मस्ट बी टेकन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेकर ब्लॉक अगर आप मार्क कर रहे हो, ये हमारा लास्ट बीओएस था और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेक किया है। तो ये जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक बनने से पहले आपको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिलना चाहिए, राइट। ये हमारा यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप है। अगर ये जो लो है वो इसके ऊपर बनता तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, आपका जो ऑर्डर ब्लॉक रहता वो यही रहता। तो इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप जो है वो कंपलसरी है। तो हमारा सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है प्राइस मस्ट टैप इन हायर टाइम फ्रेम पीओआई। तो ये रूल बहुत सारे ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इन लोग का जो ब्रेकर ब्लॉक का ट्रेड है वो फंस जाता है। तो ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड करने से पहले आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आपका जो प्राइस है वो हायर टाइम फ्रेम के पीओआई में टैप हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मेरा डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, तो मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे ऐसे डाउन ट्रेंड में आया, मेरा जो डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे टैप दिया, उस टैप के बाद उसने ब्रेकर ब्लॉक बनाया। तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है वो मेरा वैलिड ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ब्रेकर ब्लॉक का जो ट्रेड है वो मेरे हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट से मैच कर रहा है। तो ये बात जरूर याद रखना कि प्राइस पहले आपके हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप होना चाहिए और उसके बाद ही अगर ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है तो वहीं पे हम लोग एंटर करेंगे। अगर ब्रेकर ब्लॉक कहीं पे भी रैंडमली फॉर्म हो रहा है तो वहां पे हम एंटर नहीं करने वाले, राइट। थर्ड रूल है स्ट्रक्चर ब्रेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट में मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर सिर्फ वीक लगा रहा है और उसके बाद आप उसको ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे क्लियर कैंडल क्लोजिंग चाहिए। मैं स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए 2 कैंडल क्लोजिंग कंपलसरी कंसिडर करता हूँ। अगर सिंगल कैंडल भी क्लोजिंग रहेगी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर यह इस हाई से नीचे आया होगा तो मैं उसको स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कंसिडर करता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमारा जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला हमें, मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तभी हम ब्रेकर ब्लॉक जो है हमारा वो ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फोर्थ और लास्ट जो हमारा है, एंटर ओनली ऑन लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। जैसे कि 15 मिनट के चार्ट पे हमारे जो फर्स्ट 3 रूल थे वो सब मैच कर रहे हैं। हमने ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे मार्क भी किया है और प्राइस हमारे ब्रेकर ब्लॉक में आ भी गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे और सबसे पहले देखेंगे कि हमारे ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे अगर मुझे ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया है मैंने, तो मैं 1 मिनट पे या फिर 3 मिनट पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का वेट करता हूँ। अगर मुझे 1 मिनट पे या फिर 3 मिनट पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिली है तभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट को अगर ब्रेकर ब्लॉक प्ले नहीं करना है, इंस्टीट्यूशंस जो है उनको अगर ब्रेकर ब्लॉक प्ले नहीं करना है, तो मार्केट सीधा यहाँ से बिना कोई ग्रीन कैंडल दिए नीचे चला जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेकर ब्लॉक पे पहले देखो मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ही एंटर करो, राइट। अगर यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे मैं ब्रेकर ब्लॉक देख रहा हूँ तो मैं वहाँ पे 1 मिनट का या फिर 3 मिनट के कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा। अगर मैं 1 आवर पे कर रहा हूँ तो मैं 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा। अगर मैं 4 आवर का ब्रेकर ब्लॉक मैंने मार्क किया है तो मैं वहाँ पे 15 मिनट की जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग की वेट करूंगा। और सेम बेयरिश सिनेरियो में मैं रेड कैंडल क्लोजिंग की वेट करूंगा। तो इस तरह से आपको भी ये चारों रूल ध्यान में रखने हैं और उसके बाद ही आपका जो ब्रेकर ब्लॉक है वो प्ले करना है। तो ये था सब थियोरेटिकल नॉलेज। अब हम देखते हैं कि रियल चार्ट में ये जो ब्रेकर ब्लॉक का ट्रेड है वो कैसा दिखता है। तो ये यूएसडी सीएचएफ का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है और हमें यहाँ पे
ये लास्ट बीओएस मिला था। तो इस बीओएस के बाद हमारा जो ए प्लस होता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो यहाँ पे होता है। ये जो रेड कैंडल मैंने मार्क की है वो हमारा डेली एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, राइट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 5 नवंबर को मार्केट इस डेली ऑर्डर ब्लॉक में टैप देता है। उसके बाद हम 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं और 5 नवंबर पे जाके देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें एक बीओएस मिला है। उसके बाद नेक्स्ट बीओएस हमें यहाँ पे मिला है। तो इस बीओएस के बाद हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो कौन सा होगा, ये होगा। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ने हमारे जो डेली का जो ए प्लस था ना उसमें टैप दिया है, राइट। अब उस टैप के बाद मार्केट ने क्या किया है, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको ब्रेक कर दिया है। तो बेसिकली हमारा मेन रूल जो था कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप होना चाहिए और उसके बाद एक हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में भी टैप हुआ है मार्केट। उसके बाद प्राइस जो है उसने हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था उसके बाद वो बन गया ब्रेकर ब्लॉक, राइट। तो इस ब्रेक होने के बाद मार्केट जब इस ब्रेकर ब्लॉक में आया तभी आप वहां से देखो वहां उसने कैसे रिएक्ट किया है। ये देखो। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे 1 आवर पर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो फर्स्ट टैप यहाँ पे आप यही यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे और सेकेंड टैप यहाँ पे हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। तो लेट्स सी यहाँ पे हम अगर हम टैप पे एंट्री ले लेते और ब्रेकर हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक है उसके ऊपर ऐसा रख देते और नेक्स्ट लिक्विडिटी जो है वो हम टारगेट करते। ये सारे लिक्विडिटी अगर टारगेट करते 1:3 का जो हमारा टीपी है वो वन शॉट में ही क्लियर हो जाता था। मार्केट उसके बाद बहुत नीचे गिरा है। हम बड़े टारगेट के लिए भी जा सकते थे हाफ क्वांटिटी क्लोज करके, लेकिन 1:3 1:4 तक का टारगेट ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपको इजीली बहुत इजीली दी ही जाती है। तो हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है और इसमें मैंने ट्रेड भी लिया था यूएसडी कैड का, जो करंटली पिछले 2 दिन पहले ही मैंने ट्रेड लिया था, राइट। यहाँ पे एक देख सकते हो आप, मैं डेली पे पहले शिफ्ट करता हूँ। तो ये जो है वो हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक तो ये हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया था और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त रैली दिया था मार्केट ने यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मार्क किया था। मार्केट फिर उस वहीं पे आया, थोड़ा सा टैप देके ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी जनरेट किया और उसके बाद ऊपर चला गया। और मार्केट वापस जब भी यहाँ पे आया तभी हम जाके देखते हैं, ये देखो। तो मार्केट जब पहली बार इस जोन में आया था तभी वहां पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया नहीं था, राइट। लेकिन जब भी वापस इस जोन में टैप किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 आवर के चार्ट पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। हमारे डेली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट ने टैप दिया, राइट। यहाँ पे पहला टैप दिया बीओएस, उसके बाद वापस नीचे एक बीओएस दिया, यह हमें लास्ट बीओएस मिला। और इस बीओएस के बाद हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था वो कौन सा था, ये बनता था। तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए था लेकिन नीचे गया नहीं, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को हमारे ब्रेक कर दिया। तो हमने क्या किया, उस ऑर्डर ब्लॉक को आगे एक्सटेंड करके ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया। और जब भी मार्केट यहाँ से वापस उस ब्रेकर ब्लॉक में टैप दिया, वहाँ पे हमने वहाँ से एंट्री ले ली और हमारा जो नेक्स्ट लिक्विडिटी उसको हमने टारगेट किया। तो इस तरह से बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है कि आप ब्रेकर ब्लॉक सच में वर्क करता है और यही जो है वो आईसीटी का यूनिकॉर्न मॉडल है। तो पिछले वीडियो में मैंने रिजेक्शन ब्लॉक कवर किया था और इस वीडियो में हमारा जो है वो ब्रेकर ब्लॉक भी कवर हो गया है। तो आप इन दोनों ब्लॉक्स को अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर ट्राई करना। रिजेक्शन ब्लॉक को तो ज़रूर करना क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनते हैं। तो मैंने दोनों वीडियो में जो भी रूल्स आपको बताया वो ज़रूर फॉलो करना और इससे आपके ट्रेडिंग में जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो कमेंट में आके ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये तो बस शुरुआत थी, मैं आगे बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंसेप्ट लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग।